हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आइल्स विद ताजप्रीत कौर। आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि राइटिंग टास्क में कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे अक्सर करते हैं जिसकी वजह से उनके बैंड स्कोर कम होते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर देन यू शुड अवॉइड दिस मिस्टेक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं वो वर्ड्स लिमिट्स के रिगार्डिंग है। अक्सर हमें पता होता है कि राइटिंग टास्क 1 के लिए हमने 150 वर्ड्स यूज़ करने हैं और राइटिंग टास्क 2 के लिए हम 250 वर्ड्स यूज़ करेंगे। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लगता कि वो टास्क 1 का एंड कहाँ करें और टास्क 2 का एंड कहाँ करें। कई बार वो ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स लिख लेते हैं और कई बार इनएडिक्वेट्स वर्ड्स लिखते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये है कि हम वर्ड्स लिमिट का पता कैसे लगाएं कि हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं। इसका ये तरीका है कि हम वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन फिर भी यही है कि हम वर्ड्स को काउंट कैसे करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम अकेले अकेले वर्ड को काउंट करें। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का सलूशन है ऑफिशियल आंसर शीट्स पर प्रैक्टिस करना। ऑफिशियल आंसर शीट्स के प्रिंट आउट निकालें और उस पर प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता लगे कि आपने ऐसे का कहाँ तक एंड करना है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वर्ड्स लिमिट का पता लग जाएगा कि कहाँ तक एंड करना है, चाहे वो राइटिंग टास्क 1 हो चाहे वो राइटिंग टास्क 2 हो। नॉर्मली स्टूडेंट्स, आपने राइटिंग टास्क 1 में 150 वर्ड्स नहीं लिखने, इससे ज़्यादा वर्ड्स लिखें, इससे कम तो बिल्कुल ही नहीं लिखने। और राइटिंग टास्क 2 में आपने 250 वर्ड्स नहीं लिखने, इससे ज़्यादा वर्ड्स लिखने हैं और इससे कम तो बिल्कुल नहीं लिखने। Always try to write 170 to 180 words for writing task 1 and 270 to 280 words for writing task 2. नेक्स्ट मिस्टेक इज़ यूजिंग इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल। आइल्स राइटिंग में आपको फॉर्मल राइटिंग स्टाइल ही यूज़ करना है, इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल नहीं यूज़ करना। जैसे अक्सर कुछ वर्ड हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, राइटिंग में ऐसा नहीं करना। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कांट को आपने कैन नॉट लिखना है, कांट नहीं लिखना। इसी तरह डजंट को नहीं आपने लिखना, डज नॉट लिखना है। और वांट नहीं लिखोगे आप, विल नॉट लिखोगे। स्टूडेंट्स कई बार राइटिंग में फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स यूज़ करते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपनी राइटिंग को फॉर्मल स्टाइल में ही लिखना है। जैसे आप कप ऑफ टी स्पीकिंग में यूज़ करते हो, लेकिन राइटिंग में ऐसा नहीं करना। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग नहीं लिखना है, आपने एक्सपेंसिव लिखना है। ऑलवेज राइट फॉर्मल राइटिंग स्टाइल इन योर राइटिंग टास्क। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ रिपीटिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़। स्टूडेंट्स, जहाँ मैं आपको बता दूँ, आप जितना ज़्यादा वर्ड्स और आइडियाज़ को फ्रिक्वेंटली रिपीट करते रहोगे उतने ही चांसेस है कि आपके बैंड स्कोर कम होंगे। क्योंकि जब आप वर्ड्स और आइडियाज़ को फ्रिक्वेंटली रिपीट करते हो तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपके पास वोकैबुलरी की इतनी सफिशेंट रेंज नहीं है जहाँ फिर आप इसे फ्लेक्सिबली यूज़ नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स, ऑलवेज अवॉइड रेपिटिशन एंड ब्रिंग वेरिएशंस। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट वेरिंग सेंटेंसेस। जब भी आप राइटिंग टास्क करो, चाहे राइटिंग टास्क 1 है चाहे राइटिंग टास्क 2 है, तो सेंटेंसेस को वेरी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि चाहे आपके सेंटेंसेस पूरे ठीक है, लेकिन आपने सेम टाइप के सेंटेंसेस लिखे हैं तो चांसेस है कि आपके बैंड स्कोर कम आएंगे। चाहे आप सभी में सिंपल सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, चाहे वो एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो, फिर भी आपके बैंड स्कोर कम आएंगे। आपको वेरिएशंस लेकर आनी है, कई तरीके के सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। जैसे सिंपल सेंटेंसेस है, कंपाउंड सेंटेंसेस है, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, इफ़ सेंटेंसेस, नॉट सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस। आप जितना ज़्यादा इन सेंटेंसेस की रेंज शो करोगे उतने ही आपके बैंड स्कोर अच्छे आएंगे। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट हैविंग द राइट स्ट्रक्चर। राइटिंग टास्क 1 और 2 में अगर आप अच्छी स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करोगे तो बैंड स्कोर डेफिनेटली कम होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की राइटिंग टास्क 2 में, तो इंट्रोडक्शन शॉर्ट होनी चाहिए और जनरल होनी चाहिए। इसमें आपने कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बताना है। और एक बात याद रखें, इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ से शॉर्ट ही होनी चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ से ज़्यादा बड़ी होगी तो इससे बैंड स्कोर कम आएंगे।
अगर हम बात करें बॉडी पैराग्राफ्स की तो ये रेलेवेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल अगर देनी है तो वो भी रेलेवेंट होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और कभी भी बॉडी पैराग्राफ्स लिखते टाइम इसे ओवर जनरलाइजेशन ना करें। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, पीपल ईट टू मच फास्ट फूड। लोग बहुत सारा फास्ट फूड खाते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए बात ट्रू नहीं है, क्योंकि कुछ लोग फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं, वो हेल्दी फूड प्रेफर करते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होती है। हालांकि ऐसी स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू होती है, लेकिन हमेशा नहीं ट्रू होती है। तो अपने ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी है, ऐसी एग्जांपल्स नहीं देनी है, ओवर जनरलाइजेशन नहीं करनी है। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो सेंटेंस, मैनी पीपल टेंड टू ईट टू मच फास्ट फूड। बहुत सारे लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। पहले वाले सेंटेंस की तरह आपने नहीं लिखना है, आपने सेकंड सेंटेंस की तरह लिखना है जब भी आप राइटिंग टास्क 2 में एग्जांपल्स दो। एक और एग्जांपल देखते हैं, यंग पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन देयर फोन्स। यंग लोग अपने फ़ोन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये बात सबके लिए ट्रू नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हो, यंग पीपल ऑफन स्पेंड टू मच टाइम ऑन देयर फोन्स। आपने इस तरह की एग्जांपल्स देनी है। नेक्स्ट, अगर हम बॉडी पैराग्राफ्स में या फिर पूरी टास्क में लिंकिंग वर्ड्स की बात करें तो आपने उनका ओवर यूज़ नहीं करना और अंडर यूज़ भी नहीं करना। जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही लिखने हैं। नेक्स्ट बात टास्क रिस्पॉन्स में आती है कंक्लूज़न की। तो कंक्लूज़न लिखना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। अगर कंक्लूज़न आप नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली बैंड स्कोर कम होगे। और कंक्लूज़न लिखते टाइम ये वर्ड्स नहीं यूज़ करने, इन दी नटशेल, क्योंकि ये इनफॉर्मल होता है। इसकी जगह आप टू कंक्लूड, इन कंक्लूज़न और हैविंग कंक्लूडेड भी लिख सकते हो। फ्रेंड्स, आपने टास्क रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से करना है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट मिस्टेक इज एक्सप्रेसिंग ओपिनियन इन राइटिंग टास्क 1। राइटिंग टास्क 2 में आप अपने ओपिनियन बता सकते हो अगर डिमांड की हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन राइटिंग टास्क 2 एक रिपोर्ट होती है जिसमें मेन फीचर्स बताने होते हैं। जी, रिपोर्ट किसी चार्ट की हो सकती है, किसी टेबल की हो सकती है, मैप, डायग्राम, ग्राफ। याद रखें, इसमें आपने अपने ओपिनियन नहीं बताने हैं, इसे एक्सप्रेस नहीं करना है अपने आइडियाज़ को, आपने सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन को समराइज करना है। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ कॉपिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन। जब भी आपको राइटिंग टास्क 1 करनी है या 2 करनी है, क्वेश्चन से दे के वर्ड्स को कॉपी नहीं करना है, आपने इसकी जगह सिनोनिम्स वर्ड्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा होगा दी चार्ट शो, आप लिखोगे दी चार्ट इलस्ट्रेट्स। पैराफ्रेजिंग इज मस्ट इफ़ यू वांट टू गेट हायर बैंड स्कोर। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बैंड स्कोर कम होंगे, क्योंकि ये आपके वर्ड्स नहीं है, ये कॉपी किए हुए वर्ड्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। राइटिंग टास्क में कम बैंड स्कोर आने का कारण सबऑर्डिनेट क्लॉजेज का कम यूज़ भी है। इनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें, बिकॉज, वेयर एज, सिंस, हाउ एवर, इवन दो, वट एवर, वेदर। और इसके साथ ही रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे वर्ड्स, हु, विच, दैट, हुज। अगर इन वर्ड्स का रेयर यूज़ होगा तो बैंड स्कोर कम आएंगे। फ्रेंड्स, दिस ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ टुडेज टॉपिक. If you are new on my channel, kindly subscribe it so that you can get all the videos and the latest notification. मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ. Till then, bye bye, take care.